एक ही बार में स्ट्रोक का क्लियर कट कंसेप्ट समझा रहा हूं, समझ लेना। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। स्ट्रोक का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा साहब? पैरालिसिस। अब इसके बाद में बोले साहब दो प्रकार का होगा, एक होगा इस्चेमिक और एक होगा हेमरेजिक। हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर क्या होगा बेटा? इसका जो रिस्क फैक्टर रहेगा दिमाग की नसें फटना, ये कब होगा? जब पेशेंट हाइपरटेंशन का शिकार होगा। इस्चेमिक कब होगा? जब पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होगा। कारण पता है ना बेटा आपको? थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होगा तो इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन एरिया होगा। अगर बेटा आप लोग को कारण पता है तो आप कभी गलती नहीं करोगे। इस्चेमिक जो स्ट्रोक होता है इसके अंदर पेशेंट में ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई ऑलरेडी कम है, तो यहाँ पर फ्लैट सुपाइन पोजीशन देते हैं। समझ गए बात को? क्यों? क्योंकि ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई ऑलरेडी थ्रोम्बस के फॉर्मेशन के कारण से कम है, तो यहाँ पर एकदम फ्लैट स्ट्रिक्ट सुपाइन पोजीशन देते हैं। क्लियर बात आई? और जो बच्चे ट्रेडलिन रिवर्स ट्रेडलिन पर घुमा रहे हैं उसको मैं उनको बोल दूं आईसीपी नाम की कोई चीज होती है, बच्चों याद रखें। अब हेमरेजिक स्ट्रोक की बात करने की कोशिश करें। दिमाग की नसें फट रही है, हेड ऑफ द बेल एलिवेट कर सकते हैं 15 to 30 डिग्री, ताकि हल्का फुल्का ग्रेविटी का सपोर्ट रहे और यहाँ पर पेशेंट का जो ब्लड सप्लाई वो थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम रहे जब तक ट्रीटमेंट हो। तो याद रखिएगा, इन द कंडीशन ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक, द क्लासिकल कंसेप्चुअल स्टडी कहते हैं बेटा इसे। इस्चेमिक स्ट्रोक के अंदर आप लोग को फ्लैट सुपाइन पोजीशन देना है और हेमरेजिक स्ट्रोक की कंडीशन में आपको हेड ऑफ द बेड एलिवेट करके रखना है। क्लियर बात समझ लीजिएगा बेटा।